नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक और ज्ञान से भरी मोरल स्टोरी कहानी में। दरअसल आज की यह कहानी बहुत अलग है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ज्ञान बढ़ा या बुद्धि। आप भी यही सोच रहे होंगे कि बिना बुद्धि के ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो फिर बुद्धि ही बड़ी होगी। तो चलिए इस सवाल का सही जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। एक घने बरगद की पेड़ की छांव में एक ज्ञानी साधु बैठे थे। साधु जी के आसपास बहुत से लोग बैठे थे जो साधु जी के प्रवचन का रसपान कर रहे थे। इतने में एक 40 साल का युवक जो पेशे से डॉक्टर था, वो भी वहीं लोगों के बीच में शामिल हो गया। डॉक्टर महाशय अपने अहंकारी स्वभाव से साधु से प्रश्न करते हैं कि ज्ञान बड़ा या बुद्धि। आवाज का स्वर अजीब था, जिससे वहाँ मौजूद सभी का ध्यान उस डॉक्टर की ओर गया। साधु जी बहुत ज्ञानी थे, जो कि उनकी रूपरेखा, शालीनता व ज्ञान भरी तरसील बातों से स्वतः ही झलकता था। इसलिए सवाल सुन साधु जी ने तुरंत जवाब देते हुए बोले, निसंदेह ज्ञान बुद्धि से उत्तम है। डॉक्टर मुंह ऐंठते हुए बोला, यह आप कैसे कह सकते हैं कि बिना बुद्धि के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो फिर ज्ञान बुद्धि से कैसे बढ़ा? इस पर ज्ञानी साधु जी बोले, हाँ, यह सत्य है कि बुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी तरह के ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि का होना अनिवार्य है, किंतु संसार में कोई मनुष्य या जीव ऐसा दिखा जो बिना मस्तिष्क यानी बुद्धि के हो, ऐसा कोई नहीं। ईश्वर ने सबको बुद्धि प्रदान की है, तो यह बात तो पक्की है कि बुद्धि शुरू से ही सबके पास है, किंतु वह बुद्धि सिर्फ नाम की बुद्धि कहलाती है। मस्तिष्क में मौजूद बुद्धि को जब तक ज्ञान रूपी औजार से ना तराशा जाए, तब तक वो बुद्धि कोयले के समान है। यानी मस्तिष्क में मौजूद जिस बुद्धि की आप बात कर रहे हो, उसका ज्ञान के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं। यह था पहला तर्क। अब इस बात को और अधिक स्पष्ट करने का दूसरा तर्क मेरे इस सवाल से जुड़ा हुआ है कि आपकी नज़रों में महान व्यक्ति कौन होगा, जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है या जिसके पास ज्ञान अधिक है? मान लो दो डॉक्टर हैं, जिनमें से एक डॉक्टर की पहली प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उसके लिए मरीज का जीवन मायने नहीं रखता, बल्कि वो इस एवज में गलत काम करके अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पर डॉक्टर अपने बुद्धि से काम ले रहा है, जिसमें वह अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहा। वहीं दूसरा डॉक्टर, जिसकी पहली प्राथमिकता लोक सेवा, जन कल्याण है, उसके लिए मरीज का जीवन उतना ही कीमती होगा जितना कि उसके परिवार का जीवन। ऐसा डॉक्टर पूरी ताकत और तजुर्बा लगा देगा कि किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए। 99% केस में इस तरह के डॉक्टर मरीज की जान बचाने में, उन्हें ठीक करने में सफल भी होते हैं। अब आप ही बताइए कि डॉक्टर होना महान है या जान बचाने वाला तथा मरीज को नया जीवन देने वाला महान है? इससे यह पता चलता है कि बुद्धिमान इंसान ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है, किंतु ज्ञानी मनुष्य ना तो कभी अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा और ना ही अपनी बुद्धि का। हर डॉक्टर बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही काफी नहीं होता जब तक कि उसका सदुपयोग न किया जाए। अतः हर ज्ञानी मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है, किंतु हर बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानी
हो यह जरूरी नहीं। तीसरा तर्क यह है कि जिस तरह एक खूबसूरत मकान बनने में कई तरह के छोटे बड़े ईंट पत्थर मिट्टी बजरी रेत सरिया पेंट लगता है, ठीक उसी तरह बुद्धि भी उस मकान की तरह है जिसे तमाम तरह के ज्ञान ने मिलकर प्रगतिशील बनाया होता है। ज्ञान के बिना बेहतर बुद्धि की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः इन तमाम तर्कशील बातों से यह साबित होता है कि ज्ञान बुद्धि से कहीं उत्तम है। और मनुष्य में बुद्धिमत्ता का स्तर कम या अधिक हो सकता है, किंतु ज्ञान हर कोई प्राप्त कर सकता है। जीवन और रिश्तों को बेहतर बनाने के बुद्धि से कहीं ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है। बुद्धिमानी से मनुष्य गणित के सवाल को हल कर सकता है, किंतु जीवन के गणित का हल सिर्फ ज्ञान से ही होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया को जीवन का सही मतलब सिखाया। बुद्धि हरी जा सकती है किंतु ज्ञान नहीं। बुद्धिमान मनुष्य मोहमाया में फंस सकता है, किंतु आत्मज्ञानी मनुष्य कभी मोह में नहीं फंस सकता। ज्ञानी साधु की इन तमाम तर्कशील बातों ने डॉक्टर के मन को संतुष्ट कर दिया। डॉक्टर ज्ञानी साधु के चरणों में जा गिरा। तो दोस्तों, ज्ञान बड़ा या बुद्धि, इस कहानी से आप अच्छे से अच्छा फैसला कर सकते हैं कि आपको बुद्धिमान बनना है या ज्ञानवान। ऐसे ही तमाम ज्ञान से भरी कहानियाँ हम अपने इस YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यह जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। यह भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।